हेलो दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम हिंदी की प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो आज भी अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करवाने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इनमें से कौन सा शब्द इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला आता है पूर्ति, बी आता है अभिव्यक्ति, पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह, और सी आता है विवाह, और डी आता है छाछ। तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द बताना है तो अब होता है विवाह। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, क्योंकि विवाह होता है ना कि विवाह होती है। तो ऑप्शन सी विवाह हमारा पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन अंक का पर्यायवाची नहीं है। अंक का एक पर्यायवाची नहीं है। अंक का एक अर्थ नहीं होता है। तो अंक का अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है चिन्ह, ऑप्शन बी आता है चंद्रमा, सी आता है संख्या, चिन्ह, चंद्रमा, संख्या, और आता है हमारा भाग्य। ऑप्शन डी आता है भाग्य। तो इनमें से अंक का एक अर्थ नहीं होता, तो अंक का अर्थ हमारा चंद्रमा नहीं होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखते हैं, इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आता है हमारा 4, ऑप्शन बी आता है 2 2, ऑप्शन सी आता है 5, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा डी 4। तो इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा है। तो ये तो हमारी सारी संख्यावाचक हो गए ना। तो 4 ये हमारा आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा, देख तो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है। तो देख तो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन आता है हमारा ए रूपक, बी आता है अतिशयोक्ति, और सी आता है हमारा उपमा, डी आता है श्लेष। तो देख तो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। तो हमारा ऑप्शन सी भी सही होगा, अतिशयोक्ति।
अतिशक्ति का अर्थ होता है बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए। शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए। शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आता है हमारा ए उज्जवल, बी उज्जवल, उज्जवल का हमको शुद्ध वर्तनी बताना है। सी ऑप्शन आता है उज्जवल, और डी आता है। तो उज्जवल का सही रूप बताना है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। उज्जवल का हुआ, आशीर्वाद हुआ, कवित्री, ये 3 अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जिनमें शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है। तो उज्जवल का संधि विच्छेद सही, मतलब शुद्ध वर्तनी, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, उज्जवल। शुद्ध वर्तनी हमारी ये होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, स्पर्शेंजय बीमारी के लिए, स्पर्शेंजय बीमारी के लिए स्पर्शेंजय बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द है। इनमें से उपयुक्त शब्द है। उनमें से उपयुक्त शब्द है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये आता है हमारा संक्रमित, बी आता है हमारा संक्रमणी, ऑप्शन सी आता है संक्रमण, और लास्ट ऑप्शन देखते हो तो लास्ट ऑप्शन संक्रांति। तो स्पर्शेंजय बीमारी के लिए उपयुक्त कौन सा शब्द है? तो संक्रमित तो हो नहीं सकता, ना कि संक्रमित। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, संक्रमण। स्पर्शेंजय बीमारी के लिए उपयुक्त वाक्य में एक शब्द है तो संक्रमण। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है, जिस समास में दोनों के पदों के माध्यम से जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है। तो जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे पदार्थ का बोध होता है तो कौन सा समास कहलाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है द्वंद्व समास, बी आएगा द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, और लास्ट आता हमारा बहुव्रीहि समास। तो जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से विशेष यानी तीसरे पद के अर्थ का बोध होता हो तो वहां हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है। मतलब कि जहाँ पहले पद और दूसरे पद को प्रधानता ना देकर तीसरे पद को प्रधानता देते हैं तो वहां हमारा बहुव्रीहि समास आता है। जैसे चक्र पाणी, चक्र है जिसके पानी में, तो कौन सा विष्णु, तीसरा अर्थ निकल रहा है ना हमारा, तो हमारा बहुव्रीहि समास होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ईश्वर तथा आत्मा के लिए
ईश्वर तथा आत्मा के लिए एक शब्द है। ईश्वर तथा आत्मा के लिए एक शब्द है, तो ऑप्शन आता है हमारा ए अक्षर। ऑप्शन बी आता है अचल। ऑप्शन सी आता है अनंत। लास्ट ऑप्शन होता है काल। तो ईश्वर तथा आत्मा के लिए एक शब्द, जो ईश्वर आत्मा के लिए एक शब्द कहा गया है वो हमारा था अक्षर। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है, बच्चे घर से निकल गए। बच्चे घर से निकल गए, वाक्य में कारक है। वाक्य में कारक है। वाक्य में कारक है। तो बच्चे घर से निकल गए, वाक्य में कारक है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। बी आता है अपादान कारक। सी आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। लास्ट ऑप्शन आता है हमारा संबंध कारक। तो बच्चे घर से निकल गए, वाक्य में कारक है। तो बच्चे घर से निकल गए ना, निकल गए तो घर से दूर, तो अलगाव क्या होना, तो अपादान। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, अलगाव। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ऑप्शन अपादान कारक। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि चपत और चंपत का सही अर्थ है। चपत और चंपत। चपत और चंपत का सही अर्थ भेद है। सही अर्थ भेद है। तो चपत और चंपत का सही अर्थ भेद बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा चकला और पक्षी बवंडर। ऑप्शन बी आता है अंतिम और चमड़ा। सी आता है थप्पड़ और गायब। लास्ट ऑप्शन आता है हमारा गाने योग्य और जो गाया ना जा सके, जो गाया जा सके। तो चपत और चंपत का सही अर्थ है चपत और, तो ऑप्शन आता है चकला और पक्षी बवंडर। बी आता है अंतिम चमड़ा। सी आता है थप्पड़ और गायब। डी आता है गाने योग्य या फिर जो गाया जा सके। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चपत में होता है थप्पड़ और चंपत में होता है हमारा गायब। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सलमा घर जाती है। सलमा घर जाती है वाक्य है। सलमा घर जाती है वाक्य है। तो ऑप्शन ए आता है सरल वाक्य। सरल वाक्य। बी आता है इच्छावाचक। सी आता है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा प्रश्नवाचक। तो सलमा घर जाती है वाक्य है। तो सलमा घर जाती है, इच्छा तो कोई हुई नहीं, ना कोई आज्ञा दे रहा है, ना ही हमारा प्रश्नवाचक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, सरल वाक्य है। सलमा घर जाती है तो हमारा सरल वाक्य है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है?
दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन आता है व, बी आता है फा, स और डी आता है हमारा रा। तो दंतोष्ठ ध्वनि बतानी है जो दांत प्लस ओंठ दोनों से बोली जाती हो, तो ऐसा वर्ड हमारा केवल ऑप्शन ए व होता है जो दंतोष्ठ में आता है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है, अखियां हरि दर्शन को भूखी, अखियां हरि दर्शन को भूखी, अखियां हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रस, कैसे रहे रूप रस राचिए, अखियां हरि दर्शन को भूखी कैसे रहे रूप रस राचिए, ए बताई, ए बतिया सुनी, सुनी रुकी। तो पंक्ति में कौन सा रस है? कौन सा रस है? तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन की बात करें तो वीर रस, वीर रस, बी आता है वियोग रस, ऑप्शन सी आता है हमारा भयानक रस, भयानक रस, और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है कि शांत रस। ऑप्शन डी आता है हमारा शांत रस, शांत रस। तो अखियां हरि दर्शन को भूखी कैसे रहे रूप रस राजी रंग बताई सुनी रुकी। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हमारे यहाँ वियोग अलंकार है। अखियां हरि दर्शन को भूखी, पंक्ति को पढ़ने से समझ में आ रहा है कि वियोग की भावना हो रही है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, वियोग रस। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, केशवदास अग्रवाल को केशवदास अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो केशवदास अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए आता है हमारा अपूर्वा, अपूर्वा, बी आता है गुल मेहंदी, सी आता है हमारा फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा तो नींद के बादल, नींद के बादल। तो केशवदास अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन दिया था अपूर्वा, दूसरा था गुल मेहंदी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ऑप्शन दिया था नींद के बादल। तो केशवदास अग्रवाल को जिस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो वो हमारी थी अपूर्वा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पत्रिका का संपादन किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है?
भारतेंदु ने नहीं किया। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा आता है पहला बाल बोधनी, बी आता है हरि हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र चंद्रिका, सी आता है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा भारतेंदु। तो किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? तो ऑप्शन डी, भारतेंदु पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया है। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो आप भला तो जग भला वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए था हमारा पुरुषवाचक, बी आता निजवाचक, निश्चयवाचक, डी आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। तो आप भला तो जग भला वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो आप भला स्वयं की बात कर रहे हैं ना, जो स्वयं की बात करें तो हमारा निजवाचक सर्वनाम आता है। आप स्वयं अपने आप, तो ये हमारे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है इनमें से बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन आता है दुर्बल, बी आता है हमारा वृद्धि, और ऑप्शन सी आता है हमारा सैलाब, और लास्ट ऑप्शन आता है विकास। तो इनमें से बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं होती है तो बाढ़ आती तो वृद्धि तो होगा ही। सैलाब, बाढ़ आएगी तो गलत है सैलाब। और विकास तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, दुर्बल। दुर्बल हमारा बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा वाक्य में संरचना के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। क्रिया का भेद बताइए। वाक्य में संरचना के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। तो वाक्य क्या है देखते हैं। वाक्य है वह टीवी देखकर सोता है। वह टीवी देखकर सोता है। वह टीवी देखकर सोता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, सी आता है पूर्वकालिक क्रिया,
समकालिक क्रिया, और डी आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, तो वह टीवी देखकर सोता है। वाक्य में क्रिया का भेद, तो वह टीवी देखकर सोता है ना, तो हमारी संयुक्त क्रिया, वह टीवी देखकर सोता है तो हमारी संयुक्त क्रिया होती है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है, तो भाई की शादी, भाई की शादी पर दीपक, भाई की शादी पर दीपक से भर कर नाचने लगा, से भर कर नाचने लगा। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है, भाई की शादी पर दीपक भर कर नाचने लगा। तो बीच में गैप है, हमें ऑप्शन भरना है कि कौन सा हमारा सही और सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा हर्ष, उन्माद, सी आता है प्रकाश, और डी आता है हमारा उल्लास। तो भाई की शादी पर, अगर पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, भाई की शादी पर दीपक हर्ष से भरकर नाचने लगा, तो हमारा वाक्य नहीं बन रहा है। उन्माद से भरकर नाचने लगा, नहीं हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। भाई की शादी पर दीपक उल्लास से भरकर नाचने लगा, तो सटीक आंसर हमारा क्या होगा? उल्लास, उल्लास ही रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है वचन, बी आता है प्रहार, ऑप्शन सी आता है कुंडली, और डी आता है सर्प। तो इनमें से हमको स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की वचन। तो वचन होता है, ना कि वचन होती है, वचन दिया जाता है ना कि दी जाती है। तो इसी तरह प्रहार, प्रहार होता है, सर्प होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, कुंडली हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है, शाखा का बहुवचन है, शाखा का बहुवचन है। तो शाखा का बहुवचन बताना है, तो ऑप्शन आता है पहला हमारा शाखाएं, बी आता है सखियां, सी आता है शाखाएं, और डी आता है शाखाएं। तो शाखा का बहुवचन है, शाखा का बहुवचन, तो हमारा शाखा का बहुवचन शाखाएं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ना कि सखियां। शाखाएं ये भी गलत है क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगी है, आगे शाखाएं, तो ये नहीं हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कनुप्रिया के रचनाकार हैं, कनुप्रिया के रचनाकार हैं, कनुप्रिया के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन बात करते हैं, ऑप्शन आता है नागार्जुन, नागार्जुन, ऑप्शन बी आता है रांगे राघव,
रांगे राघव। ऑप्शन सी आता है हमारा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। ऑप्शन डी आता है भगवती चरण। भगवती चरण शर्मा। तो कनुप्रिया की रचनाकार है। कनुप्रिया किसकी रचना है? तो कनुप्रिया हमारे धर्मवीर भारती की रचना है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि अनुस्वार अनुस्वार किसका अनुस्वार किसका कार्य करता है? किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है विसर्ग का। बी आता है हमारे चंद्र बिंदु का। ऑप्शन सी आता है हमारा स्वर का। डी आता है पंचम वर्ण का। तो अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार हमारा पंचम वर्ण का कार्य करता है। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। तो अगला क्वेश्चन आता है संधि का तद्भव रूप कौन सा होगा? तद्भव रूप कौन सा होगा? तो संधि का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए आता है साहू। ऑप्शन बी आती है सोना। सी आता है सेंध। और अगला क्वेश्चन आता है ऑप्शन आता है सेम। तो संधि का पर्यायवाची बनाना है, सॉरी संधि का तद्भव रूप बताना है। तो संधि का तद्भव रूप ऑप्शन सी हमारा सेंध। सेंध हमारा तद्भव रूप होता है। तो अगला क्वेश्चन आता है चरण काव्य चरण काव्य की भाषा क्या है? चरण काव्य की भाषा क्या है? तो ऑप्शन देता है बिंगल। यदि अभट्ट। सी आता है हमारा प्राकृत। और लास्ट ऑप्शन था ब्रजभाषा। तो चरण काव्य की भाषा क्या है? तो चरण काव्य की भाषा हमारी अभट्ट है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय है। शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय है। उचित प्रत्यय है। तो ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए आता है हमारा री। बी आता है आरी। सी आता है कारी। डी आता है ए। तो शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय, जैसे हमने बताया था, पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी शब्द को तोड़ोगे तो उसका दो शब्द बनेंगे, उनके पूर्ण अर्थ होने चाहिए। तो शिकारी, शिकार प्लस ई, तो हमारा क्या प्रत्यय निकल रहा है? ई। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि निर्वासन शब्द में उपसर्ग है। निर्वासन शब्द में उपसर्ग है। निर्वासन शब्द में उपसर्ग है। तो ऑप्शन आता है हमारा एक निर। बी आता है हमारा नी, नीरू।
डी आता है निर, तो निर्वासन, निर प्लस वासन, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्राणों का अंत करने वाला, प्राणों का अंत करने वाला के लिए एक शब्द है, के लिए एक शब्द है। प्राणों का अंत करने वाला के लिए एक शब्द है, तो प्राणों का अंत करने वाले को क्या बोलते हैं? तो प्राणों का अंत करने वालों को बोलते हैं प्राणांतक, प्राणांतक। तो प्राणों का अंत करने वालों को प्राणांतक बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सही वर्तनी, सही वर्तनी वाला शब्द है, सही वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है शब्द हमारा। ये आता है कार्यक्रम, बी आता है हमारा गृहस्थ, सी आता है हमारा निरस्ता, और लास्ट ऑप्शन देखते हैं, तो लास्ट आता है हमारा प्राप्ति। तो सही वर्तनी वाला शब्द है, तो सही वर्तनी हमारे कार्यक्रम, तो कार्यक्रम ऐसे ना लिखे, कार्यक्रम होता है गृहस्थ, तो गृहस्थ ये होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा निरस्ता, निरस्ता हमारा शब्द वर्तनी लिखना, प्राप्ति भी गलत लिखा है। तो अगला क्वेश्चन आता है, स्वर रहित, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए आता है हमारा ट्रक में, बी आता है पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण में, सी आता है त्राटक में, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा शत्रु में। तो स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, तो स्वर रहित रा का प्रयोग ट्रक में, तो ट्रक में तो नहीं हुआ है, ना कि त्राटक। त्राटक की बात करें तो ता और रा से मिलकर बना है, इसी तरह शत्रु, तो हमारा ऑप्शन भी हमारा सही होगा, पुनर्निर्माण में स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस।